नाजरीन, आज आपका हमारे YouTube चैनल A to Z इन्फो पर खैर मकदम है। आज हम आपको उर्दू मारूज़ी मुमकिना कुछ ऐसे सवालात बताएंगे जो हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम होंगे। इसी तरह के मारूज़ी सवालात उर्दू के सीटेट और स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आते हैं। तो आइए हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम चलते हैं सवाल की जानिब। सवाल नंबर 71 है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर के अफ़सानों का मजमूआ है। एक नंबर में है कारे जहाँ दराज है, गर्दिश रंग चमन, पतझड़ की आवाज़, हमें चिराग, हमें परवाने। तो इसका सही जवाब जो है वो है पतझड़ की आवाज़। देखिए दोस्तों, कारे जहाँ दराज है यह भी क़ुर्रतुल ऐन हैदर की है, लेकिन पतझड़ की आवाज़ ये अफ़सानों का मजमूआ है। नेक्स्ट है, तुरानी में कौन सी सिफ़त है? सिफ़त निस्बती, सिफ़त ज़मीरी, सिफ़त ज़ाती, सिफ़त मिक़दारी। तो इसका जो सही जवाब है वो है सिफ़त निस्बती। सिफ़त निस्बती उसे कहते हैं जिसके ज़रिया किसी जगह की जानिब इशारा किया जाए। जैसे हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए बोला जाता है, या भारतीय बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं। उसी तरह इसको उर्दू में सिफ़त निस्बती कहते हैं। तूर के रहने वालों को तुरानी कहते हैं। दोस्तों, सिफ़त ज़मीरी उसे कहते हैं जो कि उसके ज़मीर की जानिब इशारा कर दिया जाए, जैसे कि मेरा, मेरी, उसका, उसकी। और इसी तरह सिफ़त मिक़दारी होता है कि जिसके ज़रिया किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में पता चले या क्वांटिटी के बारे में पता चले, ये चीज़ें हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में से इसमें जमा है। एक नंबर पे किताब, 2 नंबर पे कुर्सी, 3 नंबर पे फ़ौज और 4 नंबर है कलम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है फ़ौज। फ़ौज को जिस तरह अंग्रेज़ी में कहते हैं कलेक्टिव नाउन, इसी तरह इसको उर्दू में फ़ौज कहते हैं, क्योंकि ये किताब, कुर्सी, कलम ये जो कि सिंगुलर है, वाहिद है। तो इसमें जमा जो पूछ रहा है, ये आपका सही जवाब जो है वो है फ़ौज। दो बैती किसे कहते हैं? एक नंबर पे है कता, 2 नंबर में रुबाई, 3 नंबर में मसनवी और 4 नंबर में शहर आशूब। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल का जवाब हमें एलिमिनेशन से मिल जाता है, यानी सिलेक्शन से पहले रिजेक्शन अगर हम करते हैं तो सवाल का जवाब निकल आता है। कता तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि कता उसे कहते हैं कि जो 3, 4 या 5, 6, 7 मिसरे का जो होता है उसे कता कहते हैं। दो बैती, एक बैत यानी एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। तो उसी तरह अगर 2 बैत हो जाएं, 2 शेर हो जाएं तो 4 मिसरे हो जाते हैं। इस तरह जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा रुबाई। मसनवी शहर आशूब का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वह नाम, अगला है, वह नाम जो शायर नज़्म में असल नाम की जगह इस्तेमाल करता है कहलाता है। 1 नंबर में है लक़ब, 2 में उर्फ़, 3 में ख़िताब और 4 में तख़ल्लुस। देखिए दोस्तों, ये लक़ब जो होता है, लक़ब आम तौर पर जो इंसान को दे दिया जाता है, और उर्फ़ उसे कहते हैं जो कि जिसको अंग्रेज़ी में सरनेम कहते हैं। इंसान का जो असल नाम होता है उसके बाद जो उसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है उसे उर्फ़ कहते हैं। और ख़िताब कहते हैं कि हुकूमत ने किसी को कोई टाइटल दे दिया हो उसे ख़िताब कहते हैं। जैसे किसी को भारत रत्न दे दिया जाए या कोई और अवार्ड दे दिया जाए तो उसे ख़िताब कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? वह नाम जो शायर नज़्म में असल नाम की जगह इस्तेमाल करता है तो उसे तख़ल्लुस कहते हैं। तो ये तख़ल्लुस हमारा सही जवाब है। शायर अपने नाम की जगह जो लक़ब या जो टाइटल इस्तेमाल करता है उसे तख़ल्लुस कहते हैं। अगला है, तलाश हक़ किसकी खुद नविश्त है? पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ज़ाकिर हुसैन, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा गांधी जी। तो इसका सही जवाब जो है वो गांधी जी। गांधी जी की एक किताब और है, माई एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ, इस तरह कर की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
गज़ल के सबसे खूबसूरत शेर को कहते हैं? 1 नंबर में आपका बैतुल गज़ल, 2 नंबर में हुस्न मतला और 3 में हुस्न गज़ल, 4 में मक़ता। अब देखिए यहाँ पे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। पहले सुन लीजिए, इसका जो सही आंसर है वो है बैतुल गज़ल, इसका ये सही आंसर है। एक होता है हुस्न मतला। हुस्न मतला उसे कहते हैं, मतला के बाद जो शेर होता है उसे हुस्न मतला कहते हैं, यानी गज़ल के दूसरे शेर को हम हुस्न मतला कहते हैं। हुस्न गज़ल का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। मक़ता उसे कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद ख़्वानी का सबसे अहम मकसद है? देखिए ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से आ गया, यानी टीचिंग पेडागोजी से आ गया, तरीक़े तदरीस से ये सवाल पूछ रहा है। बुलंद ख़्वानी का सबसे अहम मकसद है अपनी आवाज़ दूर तक पहुँचाना, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करना, शोर मचाना, अपनी जानिब मुतवज्जह करना। तो यहाँ पे दोस्तों समझने की ज़रूरत है कि बुलंद ख़्वानी अगर टीचर क्लास में कर रहा है या बच्चे कर रहे हैं तो उसका मेन मकसद क्या होता है? अपनी आवाज़ दूर तक पहुँचाना है। ये तो कोई हो ही नहीं सकता, इसको हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं, क्योंकि बुलंद ख़्वानी बुलंद पढ़ने से ये मुराद नहीं होता है कि लोग हमारी आवाज़ सुने। और देखिए तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करना, ये मुमकिन है कि अगर इंसान बुलंद आवाज़ से पढ़ रहा है तो उसमें कोई ख़राबी उसके तलफ़्फ़ुज़ में है तो उसको सुधार पैदा कर लेगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो यही है, क्या? तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करना। शोर मचाना ये भी एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। अपनी जानिब मुतवज्जह करना, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि बुलंद आवाज़ ही से मुतवज्जह किया जाए। अगला है, उसलूब की जमा क्या है? उसलूब की जमा पूछ रहा है, यानी एक वर्ड है उसलूब जिसके माने तौर तरीके के माने में है, इसकी जमा इसका प्लूरल पूछ रहा है। तो ये उसलूबें ये तो होगा नहीं, इसका जो सही आंसर है असालीब। ठीक है, वाहिद जमा बनाने के कुछ कवायद हैं, ग्रामर्स हैं, उसके ताल्लुक़ से भी हम बात करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी यहीं पे इसका आंसर बता के हम आगे बढ़ रहे हैं कि इसका जो सही है असालीब। उसलूबियात, असालीबें, ये सारी चीज़ें नहीं, इसका जो सही है असालीब। मंदरजा झेल में से कौन सा जुज़ मरसिया है? 1 नंबर पे सरापा, 2 पे गुरेज़, 3 पे चेहरा, 4 पे रज्ज़। देखिए दोस्तों, सरापा, चेहरा, रज्ज़ ये सब के सब मरसिया के जुज़ हैं, और ये जो गुरेज़ है ये मरसिया के जुज़ से नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये क्योंकि ये कसीदे का जुज़ है। कसीदे के भी 4 अज्ज़ा हैं, तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ, आम, ये सारे के सारे कसीदे के अज्ज़ा हैं। नेक्स्ट है, और उर्दू अदब का पहला नावल कौन सा है? तो इसका सही जवाब मरअतुल उरूस, इमरा जौन अदा, लहू के फूल, गौदान, ये 4 आंसर्स दिए गए हैं। इसमें से जो सही है वो क्या है? मरअतुल उरूस, ये उसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, उर्दू शायरी की तनक़ीद पर पहली किताब कौन सी है? मुक़द्दमा शेर व शायरी, शेरुल अजम, नुकातुश शुअरा, उर्दू शायरी पर एक नज़्म। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला है, क्या है? मुक़द्दमा शेर व शायरी, ये इसका सही आंसर है। दोस्तों आज हम इसी पे इक्तफ़ा करते हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, और अपने नज़रियात को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।